हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तकनीक और रक्षा के रोचक विषयों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे है। क्या मिसाइलों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कैन मिसाइल बी रीयूज्ड। हम इस सवाल का गहराई से जवाब देंगे और इतिहास से लेकर आधुनिक तकनीकों तक उदाहरण के साथ और भारत के संदर्भ में भी। ये वीडियो लंबा होगा, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खुद से उड़कर लक्ष्य पर हमला करता है। रॉकेट इंजन से चलती है और इनमें गाइडेंस सिस्टम होता है जो इन्हें सटीक निशाना बनाता है। दुनिया में मिसाइलें दो मुख्य प्रकार की होती है। बैलिस्टिक मिसाइलें जो आर्क में उड़ती है, और जैसे भारत की अग्नि सीरीज, और क्रूज मिसाइलें जो हवाई जहाज की तरह कम ऊंचाई पर उड़ती है, जैसे ब्रह्मोस। अब सवाल यह है कि क्या इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? पारंपरिक रूप से नहीं। ज्यादातर मिसाइलें फायर एंड टारगेट होती है, फायर एंड फॉरगेट, सॉरी, मतलब लॉन्च करो और भूल जाओ। ये लक्ष्य पर पहुंचकर फट जाती है या नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनका डिजाइन सस्ता, हल्का और एक बार के इस्तेमाल के लिए होता है। अगर इन्हें दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाना हो तो लागत बढ़ जाएगी और जटिलता भी है, लेकिन तकनीक बदल रही है। अब कुछ मिसाइलें ऐसी बन रही है जो वापस आ सकती है। जैसे कि बात करें, मिसाइलों का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू होता है। जर्मनी की V2 कंपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन वो एक बार थी। 1950 के दशक में अमेरिका ने नेवायो मिसाइल प्रोग्राम में नॉर्थ अमेरिकन X-10 बनाई, जो एक पुनः उपयोग मिसाइल थी। यह एक मानव रहित विमान जैसी थी जो टेस्ट के लिए लॉन्च होती थी, लक्ष्य पर हमला करती थी और अगर जरूरत ना हो तो वापस लैंड पर आकर गिर सकती थी। लेकिन यह प्रोग्राम रद्द हो गया क्योंकि तकनीक उस समय तैयार नहीं थी। फिर 1960 से 70 के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कुछ क्रूज मिसाइलों में रिकवरी सिस्टम ट्राई किए, लेकिन ज्यादातर असफल रहे। वजह मिसाइलों की स्पीड बहुत तेज होती है। सुपरसोनिक एवं हाइपरसोनिक तो वापस लैंड करना मुश्किल है, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर होकर अब चीजें बदल रही है। जैसे स्पेस एक्स की कुछ फाल्कन रॉकेट्स पुनः उपयोग योग्य है, वैसे ही मिसाइलों में भी यह संभव हो रहा है। उपयोग योग्य मिसाइल बनाने के लिए कुछ खास तकनीकें होनी चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण है VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब मिसाइल सीधे ऊपर से उड़ती है और वापस सीधे नीचे लैंड करती है, जैसे ड्रोन। इसमें एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो ईंधन बचाता है। दूसरा, ऑटोनोमस गाइडेंस, AI और सेंसर्स की मदद से मिसाइल खुद फैसला लेती है कि अगर लक्ष्य ना मिले तो मिशन कैंसिल हो तो वापस आए। तीसरा, मॉड्यूलर डिजाइन, मतलब पार्ट्स को आसानी से बदल सके, जैसे बैटरी या सेंसर। उदाहरण के लिए देखिए, अगर मिसाइल लॉन्च होती है और दुश्मन का ड्रोन पहले ही मार गिराया गया है तो वापस बेस पर लैंड कर सकती है, रिफ्यूल हो सकती है और दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। लागत बचाता है। एक समान मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है, तो रीयूज से बचत होती है, लेकिन चुनौतियां भी है। हाई स्पीड पर लैंडिंग, मौसम की समस्या और दुश्मन पर कैप्चर होने का खतरा रहता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर देखें तो सबसे नया और चर्चित है एंड्रोल की रोड रनर एम। यह एक एंटी एयर इंटरसेप्टर जो ड्रोन, क्रूज मिसाइलों या प्लेन्स को मार गिराती है। खास बात यह है कि अगर लक्ष्य ना मिले तो ये VTOL से वापस लैंड करती है और दोबारा यूज हो सकती है। एंड्रोल का दावा है कि ये पारंपरिक मिसाइल से 10 गुना ज्यादा रेंज वाली है और मास प्रोडक्शन के लिए डिजाइन की गई है। 2023 में लॉन्च हुई और अमेरिका सेना ने इसे टेस्ट कर रही है। एक और कॉन्सेप्ट है एयर बस की, लो कॉस्ट एयर डिफेंस, जो एक छोटी ड्रोन किलिंग मिसाइल है। ये टारगेट ड्रोन पर आधारित है और एक छोटी ईयर टू ईयर मिसाइलें कैरी करती है, रीयूजेबल, क्योंकि ये वापस आ सकती है। भारत में 2017 में खबर आई कि ब्रह्मोस 2 को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस भारत और रूस की ज्वाइंट वेंचर है और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक होगी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो पूरी तरह रीयूजेबल है या नहीं। भारत की अग्नि 5 में MIRV तकनीक है जो मिसाइल के कई टारगेट्स हिट करती है, लेकिन रीयूज नहीं। इसरो की RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स स्पेस के लिए है, लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकती है। जापान की होंडा ने भी 2025 में RLV टेस्ट किया है, जो रॉकेट है लेकिन मिलिट्री में अप्लाई हो सकती है। अब इसके फायदे और नुकसान की बात करें, क्या रीयूजेबल मिसाइलें गेम चेंजर हैं? तो सबसे पहली फायदे जो है लागत बचत का। एक मिसाइल को बार बार यूज करो तो ट्रेनिंग और ऑपरेशन सस्ते होते हैं। पर्यावरण की बात करें तो कम वेस्ट, क्योंकि हर बार नई मिसाइलें नहीं बनानी पड़ती। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कि जल्दी डिप्लॉयमेंट, जैसे ड्रोन वॉरफेयर में। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होंगे, दूर से लॉन्च करने की सुरक्षा तो हो गई। और नुकसान की बात करें तो महंगा डेवलपमेंट होगा,
शुरुआती लागत ज़्यादा होगी, टेक्निकल चैलेंज होगा, लैंडिंग के दौरान फेलियर का रिस्क होगा, सिक्योरिटी अगर दुश्मन कैप्चर कर ले तो टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, और उसके बाद लिमिटेड यूज, अभी सिर्फ एंटी एयर या छोटे मिशन में ही ये काम आएगी। अगर फ्यूचर ब्राइट है, या रोबोटिक्स और स्पेस के रियूजेबल मिसाइलें स्टैंडर्ड बन सकती है। अमेरिका, चीन, रूस सब इस पर काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि अब सभी मिसाइलें रियूजेबल होगी, तो इसमें अभी अमेरिका, रूस और चीन भी इस पे काम कर रहे हैं। भारत में डीआरडीओ अगेन सीरीज को और एडवांस बनाया जा रहा है। 2030 तक हम हाइपरसोनिक रियूजेबल मिसाइलें देख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि शांति के लिए होनी चाहिए, वार के लिए नहीं। और यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कुछ मिसाइलें हैं जो कि दोबारा यूज हो सकती है, जैसे रोड रनर एम, लेकिन ज्यादातर नहीं। ये तकनीकी नहीं है और विकसित हो रही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।